प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आपका हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम पाठ 14 नटखट चूहा इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। प्रश्न अभ्यास पुस्तिका पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका का पेज खोलेंगे। पेज नंबर है 67। प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। यहाँ कुछ शब्द और उनके अर्थ लिखे गए हैं। आपको उन शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलाना है। नटखट पहला शब्द है नटखट। यह शब्द अर्थ से मिला हुआ है। नटखट का अर्थ होता है शरारती। दूसरा शब्द है झटपट। तो झटपट का अर्थ होता है जल्दी। तो झटपट को हम किससे मिलाएंगे? जल्दी। झटपट जल्दी। तीसरा शब्द है बर्बाद। बर्बाद का अर्थ होता है नष्ट करना। तो बर्बाद को हम किससे मिलाएंगे? नष्ट करना। अगला शब्द है आईना। आईना जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं और उसे क्या कहते हैं? शीशा। आईना। आईना का अर्थ होता है शीशा। अगला शब्द है बेवकूफ। बेवकूफ का अर्थ होता है मूर्ख। तो बेवकूफ को किससे मिलाएंगे? मूर्ख से। ठीक है, यहाँ शब्दों का मिलान पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। यहाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं। इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। आप इन वाक्यों को भी लिख सकते हैं और आप अगर अपनी इच्छा अनुसार वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं। पहला शब्द दिया गया है शरारत। शरारत का वाक्य बनाया हुआ है, प्रार्थना करते समय शरारत नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना जब हम पूजा करते हैं उस समय शरारत नहीं करनी चाहिए। आप इस वाक्य को भी लिख सकते हैं या आप किसी अपनी इच्छा अनुसार अन्य वाक्य भी लिख सकते हैं। दूसरा शब्द है झटपट। हमें अपने कार्यों को झटपट करना चाहिए। हमें अपने कार्यों को झटपट करना चाहिए। अगला शब्द है आईना। आईना का अर्थ क्या होता है? शीशा। तो आईना सभी के घरों में होता है। सभी के घरों में आईना होता है। अपना फेस देखने के लिए, अपनी शक्ल देखने के लिए, या जब हम तैयार होते हैं तो अपने आप को शीशे में देखने के लिए सभी के घरों में आईना होता है। अगला शब्द है टोपी। चूहे को सितारों जड़ी सुंदर टोपी पसंद थी। चूहे को सितारों जड़ी सुंदर टोपी पसंद थी। अगला शब्द है सितारे। रात के समय सितारे बहुत चमकते हैं। रात के समय सितारे बहुत चमकते हैं। आप इन वाक्यों को लिख सकते हैं और अगर आप अपनी इच्छा अनुसार वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ व्यक्ति दिए गए हैं, उनकी ड्रेस देखकर लिखो वे कौन हैं। तो पहली ड्रेस आपको क्या अवगत कराती है कि यह कौन हो सकता है? यह है पुलिस वाला। यह कौन है? पुलिस वाला। तो आप क्या लिखेंगे? पुलिस वाला। दूसरा है, यह ड्रेस हमें क्या अवगत कराती है कि यह कौन है? हाथ में टॉर्च है और लाठी है। तो यह कौन हो सकता है? चौकीदार। चौकीदार के हाथ में डंडा होता है और टॉर्च होती है क्योंकि वह रात को सबके घरों की, मोहल्ले की चौकीदारी करता है, रखवाली करता है। ठीक है, चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 68। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है महिला का, और वह महिला कौन है? डॉक्टर।
आपने कैसे पहचाना? क्योंकि इनके गले में क्या है? स्टेथोस्कोप, जिसके द्वारा ये मरीजों की जांच करती हैं। तो ये कौन है? डॉक्टर। अगला चित्र है डाकिया। डाकिया कौन? पोस्टमैन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोस्टमैन। इनके हाथ में पत्र है, तो ये कौन है? डाकिया, जो चिट्ठी बांटते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, डाक खाने में काम करते हैं। तो ये कौन है? डाकिया। नीचे अगला प्रश्न है, चूहे के चित्र में मन चाहे रंग भरो। आप चूहे के चित्र में मनचाहा रंग भर सकते हैं। जो रंग आपको पसंद है वह रंग आप इस चूहे में भर सकते हैं। यहाँ हमारी अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न पूर्ण हुए। अब हम अपनी नोटबुक में कुछ प्रश्न लिखेंगे। तो सबसे पहले आप नोटबुक में पाठ का नंबर लिखेंगे। यह कार्य आपको नोटबुक में करना है, अपनी कॉपी में करना है। तो सबसे पहले आप पाठ का नंबर और उसके पश्चात आप पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम है नटखट चूहा और पाठ का नंबर है पाठ 14। फिर सबसे पहले आपको तारीख लिखनी है कि आप किस तारीख में इस कार्य को कर रहे हैं। तत्पश्चात आप पाठ का नंबर लिखेंगे और उसके पश्चात आप पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नंबर और पाठ का नाम लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको पहचान रहे कि आप कौन से पाठ का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कठिन शब्दों से शुरुआत करते हैं। इन शब्दों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार शब्दों को फिर से दोहरा लेते हैं। पहला कठिन शब्द दिया गया है नटखट। दूसरा शब्द है शरारत। तीसरा शब्द है झटपट। अगला शब्द है दुकानदार। पांचवा शब्द है चुपचाप। छठा शब्द है बर्बाद। सातवां शब्द है कुतरूंगा, कुतरूंगा। आठवां शब्द है रेशमी, रेशमी। नौवां शब्द है कृपया, कृपया। 10वां शब्द है चिल्लाया, चिल्लाया। 11वां शब्द है आईने। अगला शब्द है दर्जी, दर्जी। 13वां शब्द है चमकीले, चमकीले। अगला शब्द है सिंहासन और 15वां तथा आखिरी शब्द है आदेश। इस कार्य को आपको अपनी कॉपी में करना है। शब्दों को बोलकर लिखेंगे और मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे और आप अपने लेख का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला कार्य आपको करना है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न के सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। इस प्रकार आपको टिक का निशान लगाना है प्रश्न के सही विकल्प पर। जो प्रश्न का सही विकल्प है उसके ऊपर आपको क्या लगाना है? राइट का चिन्ह लगाना है, इस प्रकार। ठीक है, पहला प्रश्न है चूहा कपड़े से क्या बनवाना चाहता था? चूहा कपड़े से क्या बनवाना चाहता था? आपको 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है टोपी और दूसरा विकल्प है सूट। तो चूहा कपड़े से क्या बनवाना चाहता था? टोपी। तो आप टोपी के आगे राइट का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है दुकानदार ने चूहे को कैसा कपड़ा दिया? दुकानदार ने चूहे को कैसा कपड़ा दिया? तो दुकानदार ने चूहे को कैसा कपड़ा दिया था? विकल्प क्या दिया गए हैं आपको? रेशमी या सूती। तो कैसा कपड़ा दिया था दुकानदार ने? रेशमी। तो आप कहाँ टिक लगाएंगे? रेशमी। ठीक है, अगला प्रश्न है चूहे ने अपना चेहरा किस में देखा? चूहे ने अपना चेहरा किस में देखा? विकल्प हैं पानी में या आईने में। तो चूहे ने अपना चेहरा किस में देखा था? आईने में, है ना? तो आप कहाँ राइट का निशान लगाएंगे? आईने में। अगला प्रश्न है चूहे को पकड़ने के लिए कौन दौड़ा? चूहे को
पकड़ने के लिए कौन दौड़ा? विकल्प क्या दिए गए हैं? राजा या सिपाही? तो कौन दौड़ा था चूहे को पकड़ने के लिए? सिपाही, है ना? तो आप सिपाही के आगे राइट का निशान लगाएंगे। 5वां प्रश्न है, डर से कौन कांपने लगा? डर से कौन कांपने लगा? तो विकल्प दिए गए हैं, दुकानदार और राजा। तो डर से कौन कांपने लगा था? राजा। तो आप किसके आगे सही का निशान लगाएंगे? राजा के आगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रश्न 2, प्रश्न के सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए, पूर्ण हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपकी पुस्तक में दिए गए थे, वहाँ स्थान नहीं था उत्तर लिखने के लिए, तो इसलिए आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, दर्जी ने चूहे की किस दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? दर्जी चूहे की इस बात से डर गया कि वह चूहों की सेना साथ लाएगा और उसके सारे कपड़े कुतर देगा। किस बात से डर गया था दर्जी? कि चूहा अपने साथ अपनी सेना को लाएगा और उसके सारे कपड़े कुतर देगा। प्रश्न नंबर 2 है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था ताकि वह राजकुमार की तरह सुंदर दिखे। किसकी तरह दिखना चाहता था वो? राजकुमार की तरह। तो चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था ताकि वह राजकुमार की तरह सुंदर दिखे। प्रश्न नंबर 3 है, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? चूहा टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुंदर लगे, है ना? तो चूहा टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुंदर लगे। अगला प्रश्न है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से मना क्यों कर दिया? दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से मना क्यों कर दिया? तो दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इससे दर्जी का समय खराब होता। चूहे की टोपी सिलने में दर्जी का समय खराब होता, तो इसलिए दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हमारे प्रश्न पूर्ण हुए। इस कार्य को आप अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में करेंगे। लेख आपका सुंदर होना चाहिए, मात्राओं का विशेष ध्यान रखते हुए। तो यहाँ आपका यह पाठ पूर्ण हुआ। थैंक यू एंड साई राम।